हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए सीखेंगे जो क्लास 10th का है। और कंस्ट्रक्शन बच्चे प्रायः छोड़ देते हैं। कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान तरीका से बनता है और वह भी कन्फर्म है कि आपको परीक्षा में कौन सा कंस्ट्रक्शन आएगा। आपको 4 कंस्ट्रक्शन मात्र बताया जाएगा, उसी 4 कंस्ट्रक्शन में कन्फर्म रूप से कोई एक कंस्ट्रक्शन अवश्य आएगा। तो 2 कंस्ट्रक्शन आपके स्क्रीन पर है और 2 कंस्ट्रक्शन और बताया जाएगा। दोनों को आप गौर से देखिए, वीडियो में बने रहें। तो पहला क्या है कि 6 सेमी लंबाई के रेखाखंड ए बी को 3:2 के अनुपात में आंतरिकतः विभाजित करें। इसको आंतरिकतः विभाजित करना है या फिर बाह्यतः विभाजित करना है, 2 ही प्रश्न इस पर आधारित हो सकता है। आंतरिकतः विभाजित देखते हैं कैसे करना है। यह आसान सा तरीका है और बहुत कम समय में आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले जितना सेमी का है, कितना सेमी का रेखाखंड है तो 6 सेमी का। आप स्केल पर स्केल रहेगा, आपके पास स्केल रहेगा और इसमें ऐसे करके रहता है 1 2 3 4 5 6 7 10 तक रहता है। आपको यहाँ पर रखना है और इसको 6 सेमी तक खींच करके एक रेखाखंड ऐसे करके बना देना है। 6 सेमी का रेखाखंड बन गया। 6 सेमी का रेखाखंड इसको नाप करके लेना है और इसको लिख देना है 6 cm। अब एक का नाम ए और दूसरे का नाम बी दिया हुआ है। ए बी रेखाखंड 6 cm का ले लिए। इसके बाद आपको 3:2 में करना है। तो जितना का अनुपात है 3 और 2, तो दोनों को प्लस कर देना है। जितना भी अनुपात रहे दोनों को प्लस करना है, चाहे यह 4-5 रहे, 3-4 रहे, कुछ भी रहे, दोनों को ऐड कर देना है। दोनों को ऐड करते हैं कितना आएगा, 5 आता है। अब किसी एक बिंदु पर, या तो ए बिंदु पर या बी बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर न्यून कोण अर्थात 90 से छोटा 90 से छोटा और 0 से बड़ा कोई एक न्यून कोण बनाते हैं। कोई न्यून कोण यहाँ बनाना है, चाहे 60 का रहे, न्यून कोण बन गया। यह न्यून कोण है, अपनी इच्छा से बना लेना है जितना डिग्री का रहे। इसके बाद क्या करना है, दोनों को ऐड करने के बाद कितना आता है 5। तो एक स्केल पर छोटा सा लेना है जो कि इसको 5 टुकड़े में विभाजित कर देना है। तो ऐसे रखा गया, ऐसे काटना है, फिर ऐसे काटना है, ऐसे काटना है, ऐसे 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 6 बार काट देना है। 1 2 3 4 5 6 6 बराबर भाग में इसको बांट दिए। अब यह जो भाग है, ए को खंड रखेंगे यानी C1, इसका नाम C2, इसका नाम C3, इसका नाम C4, इसका नाम C5 और इसका नाम C6। अब अंतिम वाला रेखाखंड को इस बिंदु से स्केल को रख करके यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे, दोनों को रख करके मिला देना है। मिला देते हैं। आपको कंपास से बनाना है, यहाँ पर रूल सीखना है। सिर्फ रूल कैसे बनाया जाता है, अंतिम वाला बिंदु को बी बिंदु से मिला देते हैं। अब देखना है यहाँ पर कि 3:2। तो पहले क्या लिखा है 3, पहले क्या है 3, तो 3 तक लेना है। 1 2 3, 3 बिंदु यहाँ आता है। 3 बिंदु कहाँ आता है, यहाँ 5 तक लेना था, सॉरी कहता है 5, तो 5 तक लेना है। 5 को मिलाना है, 5 को मिलाना है, इसलिए दोनों को ऐड करके कितना आता है 5 आता है। 5 तक ही मिलाना है। अब पहला क्या है 3 है, 3 तक लेते हैं और 3 बिंदु यही है। अब इस पर क्या करना है, इस कोण यहाँ पर जितना डिग्री का एंगल है, इस कोण के बराबर कोण बनाना है। कोण के बराबर कोण बनाना जानते होंगे, इसके आधार पर यह कोण के बराबर यह कोण बना देना है। कोण के कोण बनाने का तरीका क्या है, इसको आप ऐसे कीजिए, तो यहाँ पर भी ऐसे करके खींचना है। यहाँ से रख करके इसको नाप लेना है कितना है, यहाँ से इसको इतना काट देना है, कट जाएगा। इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देना है।
मिल गया। यही बिंदु जो है, इस बिंदु का नाम कुछ भी रख सकते हैं, वो रख देते हैं। यही हो गया यहां से यहां तक 3 और यहां से यहां तक 2। लिखिएगा क्या है, तो AO अनुपात OB बराबर कितना है, तो 3:2। यही आपका कंट्रक्शन बनता है पहला का। दूसरे पर है 4 cm, 5 cm और 6 cm भुजा वाले एक त्रिभुज को बनाना है और इसके समरूप एक दूसरा त्रिभुज बनाना है जिसकी संगत भुजा कितना रहे, 2/3 रहे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इस सवाल को आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, हर एक बार पूछता भी है। देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भुजा दिया है, यह भुजा की जगह पर आपको कोण भी रहेगा। एक कोण रहेगा तो 2 भुजा, 2 भुजा रहेगा तो एक कोण, जो रहे उस तरह का त्रिभुज पहले बनाना है। तो त्रिभुज बनाने के लिए क्या करेंगे, किसी भी भुजा को 6 cm है, स्केल पर क्या है 6 cm नाप करके एक रेखाखंड खींच लेते हैं। 6 cm, एक का नाम क्या रहेगा A और दूसरे का नाम B रखते हैं। अब एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, इसकी लंबाई कितना है, तो 6 लिए हैं। कोई भी भुजा को ले सकते हैं, चाहे 6, तीनों में किसी भी भुजा को ले सकते हैं। अब दूसरा क्या है, तो 4 cm यहाँ से स्केल से नाप लेंगे। नापने के बाद इसको क्या करना है, ऐसे करके काट देना है। मान लीजिए कि ऐसे करके कट गया। दूसरा क्या है 5 cm, यहाँ से 5 cm नापना है और इसको इस बिंदु पर एक बार इस बिंदु से रख करके काटना है, दूसरे बार चाप इस बिंदु से रख करके इसको काटना है। कट गया यहाँ पर। अब इस बिंदु को इस बिंदु से स्केल से मिला देना है। मिल गया। और इसको इस बिंदु से मिला देना है। यहाँ A और B, इस बिंदु का नाम C रखना है। अब इसके यह भुजा हो गया, यह है 4 cm और यह कितना है, तो 5 cm और यह है 6 cm। अब एक पार्ट का हुआ, दूसरा कहता है इसी के समरूप जान रहे हैं कि समरूप उस त्रिभुज के कहते हैं जिसके कि कोण और भुजाएं, संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। कितना गुणी रहे, तो 2/3 गुणी, 2/3 गुणी है। इसको भी क्या करना है, 2 और प्लस कर देना है 3, अंश और हर को ऐड कर देना है। कितना आया, तो 5 आया। इसमें इस बिंदु पर एक न्यून कोण बनाते हैं, न्यून कोण बन गया। अब 5 है तो 5 बार इसको एक बराबर चाप लेकर के काट देंगे। एक चाप लेना है इसको और 5 बार इसको 5 भाग में काट देना है। मान लीजिए यहाँ कटा, यहाँ कटा, 1 2 3 4 5 बराबर भाग में इसको काट देना है। आपको रेशोई कंपास से बनाना है, इसमें सिर्फ रूल को देखना है। अब यहाँ पर जो भाग है, कहाँ पर, जो हर में के पास है, जो भाग इसमें ऐड नहीं करना है, इसमें ऐड नहीं करना है। इसमें देखना है कि कौन बड़ा है, 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है। ऐड आपको इसमें करना था, इसमें ऐड नहीं करना है। देखना है कि अंश बड़ा है या हर बड़ा है। दोनों में जो बड़ा होगा उतना ही चाप काटना है। 3 बड़ा अंक है, 1 2 3 ही चाप काटना है। कितना काटना है, 3 चाप काटना है। और जो नीचे लिखा हुआ है, अर्थात हर के पास जो लिखा हुआ है, इसको इस बिंदु से मिलाना है। यहाँ के बिंदु को इस बिंदु से मिला देना है। मिल गया। और ऊपर में क्या है, अंश के पास 2, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। ऊपर क्या है 2, 2 बिंदु जहां पर है, यहां पर है 2। अब इस कोण के बराबर इस यहाँ पर कोण बनाना है, इस कोण के बराबर यहाँ पे क्या बनाना है, तो कोण बनाना है। और इसको यहाँ से नापना है और इसको यहाँ से काट देना है। कट गया। इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देना है।
इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देना है। मिल गया। अब इस बिंदु पर यहां पर जितना का कोण बनता है, यहां पर इस बिंदु के बराबर, यहां पर इस बिंदु के बराबर और यहां पर इस बिंदु के बराबर कोण बनाना है। इसको भी ऐसे करना है, एक चाप लेना है और एक चाप काट देना है इसको। इसके बाद इसको ऐसे नापना है और इसको ऐसे करके काट देना है। कट गया। अब इस रेखा इस बिंदु को इससे यह मिला देना है। मिल गया। अब इसका नाम B, इसका नाम B डैश, इसका नाम C, इसका नाम C डैश लिखेगा। यही आपका एक त्रिभुज बना जिसका क्या नाम है, तो A, B डैश और C डैश, यही एक त्रिभुज बना। और यह कंस्ट्रक्शन को याद रखना है, इतना नंबर में 5 नंबर में आपको आएगा, इसको जरूर बनाना है। इसके बाद अगला सवाल है कि 3.5 सेमी त्रिज्या लेना है 3.5 सेमी का और एक वृत्त खींचना है और इसके बहिर्गत बाहर से यानी परिगत और अंतर्गत आपको परीक्षा में या तो परिगत आएगा या तो अंतर्गत आएगा, कोई एक पूछता है। आपको एक ही चित्र में दोनों बता देते हैं। एक समबाहु त्रिभुज बनाना है तो सबसे पहले क्या करना है, एक 3.5 आपके पास स्केल होगा, इसमें क्या करना है 3.5 1 2 3 4 5 और 5 यहां तक का नाप करके एक वृत्त बनाना है। 3.5 का एक वृत्त बनाना है। वृत्त क्या है, एक खींच लेना है ऐसे करके, नाप करके एक वृत्त बना देना है। हम यहां इससे बनाते हैं वृत्त। मान लेते हैं कि इसका त्रिज्या कितना है, इसका त्रिज्या है 3.5 इसका त्रिज्या है। आपको स्केल से नाप करके बना देना है एक वृत्त 3.5 का। इसके बाद क्या करना है, पहले अंतर्गत का कैसे बनता है, फिर परिगत का, दोनों का भी बता देंगे। पहले क्या करना है, इस बिंदु पर एक चाप लेकर के इसको ऐसे घुरा देना है और यह जो नाप है, यह नाप छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब यहां से इसको बराबर बराबर काट देना है। 1 2 3 4 जगह कटेगा, 5वां पॉइंट तो ये सिर्फ कट जाएगा। अब करना क्या है कि हर एक को छोड़ देना है। एक को छोड़ दिए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट से, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, एक को छोड़ करके एक को मिला देना है। फिर इसको छोड़ देना है, इससे मिलाना है। मिल गया। अब इस बिंदु को इस बिंदु से, इस बिंदु को इस बिंदु से और इस बिंदु को इस बिंदु से परस्पर सबको मिला देते हैं। यही हो गया A, B और C, यही एक समबाहु त्रिभुज बन जाता है। अंतर्गत ही हुआ। अब इसी प्रश्न पर आ सकता है अंतर्गत नहीं परिगत खींचना है, तो सेम प्रोसेस आपको इतना करना है, सेम प्रोसेस इतना करना है। इस रेखा को जो मिलाए, इस रेखा को नहीं मिलाना है, यानी इस रेखा को नहीं मिलाना है, इसको मिटा देते हैं। किसके लिए बता रहे हैं, अब किसके लिए, बहिर्गत के लिए इस रेखा को मिटा देना है। मिट गया। अब क्या करना है कि इस रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए एक बार ऐसे लेते हैं, एक बार यहाँ काटते हैं, एक बार यहाँ काटते हैं, इसको समद्विभाग करते हैं। इस बिंदु को इस बिंदु से क्या करना है, आगे भी और ऊपर भी नीचे खींच देना है। नीचे भी चला गया और इसको नीचे भी खींच देना है। जहां तक जाता है इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है।
स्वयं प्रक्रिया इस बिंदु पर भी करना है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनाना है और फिर इसको क्या करना है, उसको फिर मिला देना है। यहाँ कट गया, यह आगे बढ़ेगा, इस बिंदु पर भी 90 डिग्री का कोण बनाना है, इस पर भी और इस पर भी, तीनों पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है और इस तरह से यह भी आएगा और इस बिंदु को फिर इससे इधर भी मिल जाएगा और मिल गया। यही ए, यह हो गया बी, यह हो गया सी। इसका यह हो गया परिगत वृत्त के बाहर समबाहु त्रिभुज बना है और इसमें वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज बना था। या तो परिगत पूछता है या तो अंतर्गत पूछता है। अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त, इसमें 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और उस पर स्पर्श रेखा ऐसा खींचना है, स्पर्श रेखा जो कि 60 डिग्री पर कोण पर झुका हो, 60 डिग्री का कोण बनाता हो। तो सबसे पहले 4 cm का नाप करके एक वृत्त बनाना है, आपको नाप करके बना लेना है वृत्त। इसमें हम इससे बनाते हैं, एक वृत्त बन गया 4 सेमी का। मान लिए हैं इसको, कितना सेमी है, तो 4 सेमी है। यहां पर केंद्र है वो इसको मानते हैं और इस रेखा को आगे बढ़ा देते हैं सीधा, यह एक व्यास हो गया। अब इस बिंदु पर 90 का कोण बनाते हैं, अभी जो बनाए थे 90 का, उसी प्रकार से 90 का कोण बनाने के लिए ऐसे करना होगा। फिर इसको यहाँ होगा, फिर कटेगा, फिर इस दोनों को समद्विभाग करेंगे, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देते हैं। इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब इस बिंदु पर क्या करना है, इस बिंदु पर जितना का कोण है, कितना का कोण है, 60 का, तो 60 का कोण यहां बनाना है। तो 60 का कोण बनाते हैं। 60 का कोण बनाने के लिए एक बार काटते हैं, 60 का कोण बनेगा और इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देते हैं। अब इस बिंदु पर नहीं, इस बिंदु पर 90 का कोण फिर बनाते हैं। 90 का कोण बन गया, यहां से और ऐसे करके। अब इस बिंदु को इस बिंदु से इधर भी बढ़ा देते हैं रेखा और इस रेखा को आगे भी बढ़ा देते हैं। कहाँ कट गया, तो मान लीजिए P बिंदु पर कट गया। अब हम कोण बनाए हैं कहाँ, यहां पर 60 डिग्री का, और कह रहा है कहां पर, परस्पर यहां पर 60 का कोण बने। तो यहां पर 60 का कोण कैसे बनता है, इसको आप जांच कर लेते हैं कि हम बनाए हैं कोण यहां पर, यह कोण 60 का बनाए तो 60 का कोण यहां कैसे बन गया है, इसको जांच करके देख लेते हैं कि यहां पर 60 का कोण बना कि नहीं बना। तो क्या है, ये O है, मान लीजिए इसका A, इसका नाम B। अब यहां पर A O B P एक क्या हुआ, चतुर्भुज होता है और चतुर्भुज के सभी कोण कितना डिग्री के होते हैं, तो 360 के होते हैं। अब यह कोण तो 90 डिग्री का है, बनाए ही है 90 डिग्री का। अब इस रेखा पर 120 का कोण था, 60 इधर घट गया, क्या बचा, 120 का। कितना बना, 120। यहां कितना का बनाए हैं, 90 का बनाए हैं। अब यह कोण 90, यह कोण 90 और यह कोण 120 और सब तीनों मिलकर के कितना पूर्णा चाहिए, 360, अर्थात यह कोण कितना का है, तो 60 का बनता है। जितना कोण यहां बनाइएगा उतना का कोण यहां बनेगा। इस तरह से इसको आप आसानी से बना करके अपने परीक्षा में इसको आसानी से ऐसा कंस्ट्रक्शन को बना सकते हैं। इसको गौर से देखना है, यह क्वेश्चन आने का बहुत ही अधिक चांस है। धन्यवाद।